और हमें पता है जब आपके हाथ में माइक जाता है तो छोड़ने का दिल नहीं करता। 3-4-5 घंटे तक आराम से आप ट्रेनिंग लेते हैं अपने अपने ग्रुप्स का, लेकिन आज आप लोग लीडर्स हैं, टाइम का शॉर्टेज है, आपका शॉर्ट शब्दों में एमडी सर ने आपको बता दिया है ना, क्या आपको बोलना है? जी जी मैम। सभी को नमस्कार। मेरा नाम मनप्रीत कौर है और मैं पंजाब से बिलोंग करती हूँ और कंपनी में रूबी स्टार लेवल पे हूँ और यहाँ से मैं लगभग 20-21 लाख रुपया कमा चुकी हूँ। क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। 20-21 लाख रुपए कमा चुके हैं मैडम। नाम कृष्णलाल मुंशी, पंचकुला हरियाणा से हूँ। 2 महीने से बिजनेस को स्टार्ट किया है। इस कंपनी के अंदर 2 महीने में पहला चेक लगभग 15,000 रुपये का, दूसरा चेक 50,000 रुपये का। डायरेक्ट सेलिंग को पिछले 18 साल से कर रहा हूँ और डायरेक्ट सेलिंग से लगभग टोटल इनकम 1.5 करोड़ के आसपास। थैंक यू। दोस्तों नमस्कार, नाम संजय सेन जुलाना से हूँ और पिछले 3 साल से सॉफ्टनेट के अंदर काम कर रहा हूँ। बोलने के लिए तो मेरे पास आज बहुत कुछ था मगर टाइम नहीं मिला। तो दोस्तों 3 साल के अंदर मैं जो है डायरेक्ट सेलिंग की बदौलत 20 लाख का मकान भी ले चुका हूँ, अपने ख़ानदान में गाड़ी लेने वाला ही बना हूँ। और दोस्तों दुबई का जो टूर है मेरे ख़ानदान में वो भी पहली बार ही जाएगा। तो आप जो है सबके सब इसको पूरा कर सकते हैं, मेरी शुभकामनाएं साथ हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। गुड मॉर्निंग ऑल। मेरा नाम विनोद है और मैं शॉपनेट परिवार के अंदर लास्ट 30 महीने से काम कर रहा हूं। जब शुरुआत की थी तो 935 रुपये से शुरुआत की थी और आज मैं 20 लाख से ज़्यादा यहां से अर्न कर चुका हूं। थैंक यू शॉपनेट। थैंक यू सर। नमस्कार दोस्तों, नाम अमर पात्रा डुकलाना का रहने वाला हूं और लगभग 3 साल से इस प्यारे से कॉन्सेप्ट को कर रहा हूं और इस 3 साल के अंदर लगभग 20 लाख प्लस की इनकम यहां से प्राप्त कर चुका हूं और इस इंडस्ट्री की दो बार पहले विदेश जा चुका हूं और तीसरी बार अभी दुबई का टूर अचीव किया है। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू, लव यू टू। ये जो बहुत सारे लोग इतनी देर से इतना अच्छा प्रोग्राम चल रहा है और देख रहे हैं, दिल भी कर रहा है कि तालियां बजा लें, दिल भी कर रहा है कि चिल्ला लें, दिल भी कर रहा है कि नाच लें। उनके लिए एक छोटी सी बात, कुछ तो वजह होगी सनम तेरे इनकार की। हेलो, कुछ तो वजह होगी सनम तेरे इनकार की, या तो दुनिया से तू डरती है। हेलो, या तो दुनिया से तू डरती है या फिर कदर नहीं है मेरे प्यार की। नाम सुरेश पनियार, पिछले 6 साल से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का हिस्सा हूं और थैंक्स करना चाहूंगा हमारे दोनों सीएमडी मिस्टर अरविंद अत्री सर एंड मिस्टर जगदीश सिसला सर, जिन्होंने मुझे पहली बार डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में बताया आज से 6 साल पहले। एक बार चाहूंगा इन दोनों महान शख्स के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए, तालियां जोरदार हो जाए, जिन्होंने मुझे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में बताया आज से 6 साल पहले। आज से 7-6 साल पहले की बात करूं तो ये लड़का एक किराने की दुकान पे नौकरी करता रहा। 21 जनवरी 2016 तक भी किराने की दुकान पे नौकरी करी, 14 साल किराने की दुकान पे नौकरी करी। और आज बड़ा विशेष दिन है, मैं आप लोगों से वो शेयर करूंगा। 14 साल किराने की दुकान पे जब मैं नौकरी कर रहा था तो मेरे जीवन में एक घटना घटी, क्योंकि बहुत सारे लोग आज यहां पे मीटिंग में आए हुए हैं, बहुत सारे लोग यहां पे सेमिनार में आए हुए हैं, उनके पास भी कोई कारण होगा। कैसे एक 6,000 की नौकरी करने वाला लड़का, कैसे 6 क्लास पढ़ा हुआ लड़का, कैसे एक 14 साल नौकरी किराने की दुकान पे करने वाला लड़का आज स्टेज पे आके बोलता है, आज लाखों की इनकम कमाता है। उसके पीछे एक कारण था। 14 साल किराने की दुकान पे नौकरी करी माय डियर लीडर्स, और जब नौकरी करते करते मेरी शादी हो गई, शादी हुई
घर में खुशी आई, मेरी बिटिया हुई। जैसे मेरी बिटिया थोड़ी बड़ी हुई, जब बच्चे बड़े होते हैं तो उनकी एक डिमांड होती है, अक्सर उनके एक सपने होते हैं। बच्चे हमेशा एक डिमांड करते हैं। जैसे वो होश संभालते हैं, जैसे वो चलना फिरना सीखते हैं, तो उनका एक ही सवाल होता है छोटे बच्चों का। और मेरे से भी मेरी बिटिया ने एक बार एक चीज मांगी जब मैं उस किराने की दुकान पे नौकरी कर रहा था। अक्सर बच्चे अपने माँ बाप से, अपने पिता से कुछ ना कुछ चीज मांगते हैं, ऐसा नो। मेरे से भी एक चीज मांगी और मेरी बिटिया ने बोला कि पापा मुझे साइकिल चाहिए। क्या चाहिए? सब लोग बच्चे मांगते होंगे, ऐसा नो। सबके घर में होता हुआ ऐसा, हमने भी मांगी होगी। मेरी बिटिया ने मेरे से एक छोटी सी साइकिल मांगी और मैंने उसको एक इंटरनेशनल बहाना लगाया जो अक्सर हम सब लोग लगाते हैं। और मैंने एक इंटरनेशनल बहाना लगा दिया। सर, ये रियल घटना बता रहा हूं और मैंने सर को भी सुबह बता रहा था कि सर वो 8 अक्टूबर का दिन मुझे आज भी याद है। मैंने बोला कि बेटा तेरे को साइकिल लाके दूंगा, दिवाली पे लाके दूंगा, दिवाली पे तेरे को साइकिल लाके दूंगा। हम सब लोग ऐसा बहाना लगाते हैं, यस या नो? लगाते कि नहीं लगाते हैं? असल में सच बताइए, क्या उसको दिवाली का बहाना इसलिए लगाया गया था कि दिवाली पे कोई विशेष दिन है, या फिर हमारी जेब में पैसा नहीं होता इसलिए लगाया जाता है? हेलो, इसलिए हम इतना बहाना लगाते हैं क्योंकि तुरंत दिलाने के हमारे पास जेब में पैसे नहीं होते हैं। और मैंने भी इंटरनेशनल बहाना लगाया। दिन याद है मुझे वो भी। और दिवाली को तो आना ही था। हेलो, दिवाली को तो आना ही था। और दिवाली आई। दिवाली का वो दिन मुझे आज भी याद है। और मैंने जिस दुकान पे मैं नौकरी कर रहा था, सर, मैंने उस दुकानदार से मैंने एक्स्ट्रा पैसे, एडवांस पैसे मांगे। एडवांस पैसे मांगे। मैंने बोला आज मैंने को मेरी बिटिया के लिए साइकिल लेके जानी है, मुझे कुछ एडवांस पैसे चाहिए। और मुझे एक जवाब मिला कि बेटा तेरी तरफ पहले से बहुत ज्यादा पैसे हैं, एडवांस जा चुके हैं, और पैसा तेरे को नहीं मिलेगा। और मैंने वादा कर रखा था मेरी बिटिया को कि बेटा मैं दिवाली पे साइकिल लाके दूंगा, और मुझे एडवांस पैसा नहीं मिला। और जब मुझे एडवांस पैसा नहीं मिला, दुकान बंद करके जब घर जाने का समय था, सब लोग पटाखे बजा रहे थे, सब लोग मिठाइयाँ खिला रहे थे, और मैं घर की तरफ जब बढ़ रहा था तो मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरी बिटिया का वो चेहरा नजर आ रहा था, क्योंकि मैं आज साइकिल लेके जाने वाला था, लेकिन मैं साइकिल ले जा नहीं पा रहा था। मैं एक कदम आगे बढ़ा रहा था, मेरे 2 कदम पीछे जा रहे थे, क्योंकि मुझे मेरी बिटिया का चेहरा नजर आ रहा था। उस दिन असल में समझ में आया था कि मैं पापा तो बन गया हूं, लेकिन रियल में अपने बच्चों के सपने पूरे नहीं कर पा रहा हूं। 14 साल नौकरी करने के बाद भी मुझे महसूस हुआ कि आज अगर अच्छा पैसा पापा बनना है तो पैसा जरूरी है, और मैं साइकिल नहीं ले जा पा रहा था। और सच बताऊं, उस दिन सब लोग पटाखे बजा के मिठाइयां खा के सो गए, और मैं उस दिन मेरे घर पे लेट पहुंचा। लेट इसलिए पहुंचा ताकि मेरी बिटिया सो जाए। और मैं जब घर पहुंचा, आज भी मुझे वो दिन याद है। और अक्सर लोगों की जिंदगी में ऐसा दिन आता होगा, बहुत सारे लोगों के जीवन में आता होगा, मेरे जीवन में घटना घटी। और मैं घर जब पहुंचा और मैंने मेरी वाइफ से पूछा, क्या सोनाक्षी सो गई? बोली बहुत इंतजार किया आपका। बोली आज मेरे पापा मेरे लिए साइकिल लेके आएंगे। सच बता रहा हूं, वो दिन मुझे याद है कि मेरे पापा मेरे लिए साइकिल लेके आएंगे। वो बैठी रही, खाना नहीं खाया, उस दिन वो भूखी सो गई। वो दिन बड़ा दुख दर्द भरा दिन था, और मैं साइकिल नहीं ले जा पाया। डायरेक्ट सेलिंग की मैं ताकत आप लोगों को बताना चाहता हूं। फिर थैंक्स दोबारा से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में मुझे पता चला। पहली बार दोनों शख्सों ने मुझे डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताया। और माय डियर लीडर्स, मैं आप लोगों को बता दूं, मुझे जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में पता चला और मैंने जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करना शुरू किया, मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, क्योंकि मेरी जिंदगी में कारण था। मेरी जिंदगी में कारण था
कि मैंने मेरी 12 साल की उम्र में अपने पिता को खोया, 14 साल किराने की दुकान पे नौकरी करी, मैं मेरी बिटिया की साइकिल नहीं ले जा पाया। लेकिन जब मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आया तो मैंने अपने आप से वादा किया कि मेरे बच्चों को कभी किसी चीज के लिए तरसने नहीं दूंगा। और मैंने दिन रात मेहनत करी, दिन रात मेहनत करके मैंने 18 महीने के अंदर एक बड़ा लेवल अचीव किया, लाखों की इनकम पे पहुंचा। और आज विशेष दिन इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज 8 अक्टूबर है और आज मेरी उसी बिटिया का बर्थडे है। मैं मेरी बिटिया के बर्थडे पे साइकिल तो उसको नहीं दे पाया, लेकिन माय डियर मैं आप लोगों को बता दूं, डायरेक्ट सेलिंग की बदौलत मैंने पहली बार मेरी बिटिया को उसका बर्थडे भी मनाया, केक भी काटा और मैंने पहली बार उसको 10 लाख रुपए की गाड़ी गिफ्ट करी। यह है डायरेक्ट सेलिंग की पावर, यह है डायरेक्ट सेलिंग की पावर। डायरेक्ट सेलिंग की बदौलत मैंने अपना जीवन बदला। दूसरी बात, स्टेज पे आके कोई प्रोफेसर बोलता है, स्टेज पे आके कोई जेई बोलता है, स्टेज पे आके कोई डॉक्टर बोलता है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बोलता है, लेकिन ये डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री की बहुत बड़ी पावर है कि यहां पे सबको बराबर का हक दिया जाता है। एक 6 क्लास पढ़ा लड़का भी बोलता है। यह है डायरेक्ट सेलिंग की पावर। और आज बड़े प्राउड से कह सकता हूं कि मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का हिस्सा हूं कि आज मुझे महीने का इतना इनकम आती है कि जब एटीएम से निकलवाने जाते हैं, हेलो, जब एटीएम से निकलवाने जाते हैं ना तो एटीएम भी 10 मिनट तो ऐसे करता है साहब, सरड़ 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 सरड़, और एक बात बोलता है कि सॉरी भाई साहब इकट्ठे नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि उसकी भी लिमिट है कि 20 से 25 हजार से ज्यादा देता ही नहीं है। और सोपनेट एक महीने के सुरेश पनियार के अकाउंट में 2 लाख डालती है। हेलो, $2 लाख डालती है।